हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज विद पीयूष में आपका स्वागत है। मैं पीयूष कुमार तिवारी। और आज देख सकते हैं एक नया टॉपिक जो पीएससी प्री के एग्जाम के लिए और जेएसएससी के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है मुंडा शासन व्यवस्था। तो इसके तहत आप लोग देख सकते हैं हर एक शासन व्यवस्था से एक एक सवाल श्योर आता है जब पीएससी प्री के एग्जाम में। तो इसी के लिए ये जो पूरा शासन व्यवस्था है उसमें आज हम लोग देखेंगे मुंडा शासन व्यवस्था। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और देखिए पूरा वीडियो ध्यान से। तो आइए शुरू करते हैं। मुंडा प्रशासन व्यवस्था। तो देख सकते हैं यह जो जनजाति है यह कोलेरियन समूह की जनजाति है। और इसका जो प्रजातीय समूह है ये है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। और इसका जो निवास स्थान स्थान है वो तिब्बत से माना जाता है। ये पहले विचारधारा के अनुसार। दूसरे विचारधारा के अनुसार ये दक्षिण पश्चिम भारत के दक्षिण पश्चिम से चलकर आर्यों के दबाव में मध्य प्रदेश में और फिर झारखंड में प्रवेश किए। और तीसरे विचारधारा के अनुसार ये भारत के दक्षिण पूर्वी भाग से झारखंड में प्रवेश किए और असुर जनजाति को पराजित कर झारखंड पर आधिपत्य स्थापित किए। इनकी भाषा जो है वो है मुंडारी। ये एस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भी भाषा बोली जाती है। इसे जो मुंडारी भाषा है इसे मुंडाओं की भाषा को हुडो जगर भी कहा जाता है। इनका जो निवास स्थल है वो है रांची, हजारीबाग, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, गिरिडीह। इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करती है। और जो इनका इनके गांव की विशेषता है, इसमें गांव में तीन प्रमुख स्थल होते हैं, जिसमें फर्स्ट है सरना। सरना जो होता है वो ग्राम देवता का निवास स्थल माना जाता है। दूसरा है अखड़ा, जो पंचायत की बैठक तथा रात्रि में नाच गान के लिए होता है। और जो शासन होता है वो होता है शव को दफनाने हेतु समाधि स्थल। और शासन दीरी, ये समाधि स्थल के पत्थर होते हैं। इनके युवा गृह को गिट्टियोड़ा कहा जाता है। इनकी समाज प्रतिष्ठात्मक होती है और समाज का मूल आधार गोत्र होता है। अगला खूट कट्टीदार। झारखंड में प्रवेश के बाद वनों को साफ सुथरा इन्होंने करना शुरू किया और कृषि कार्य तथा स्थायी निवास के लिए बनाया गया जो खेत था वो खूट कट्टी खेत कहलाया। और इसे बनाने वालों को खूट कट्टीदार कहा जाता है। मीन्स जब पहली बार ये यहाँ पे आए तो इन्होंने खेतों को साफ करके और इस पे खेती शुरू की। और जो ये शुरू करने वाले लोग थे इन्हें खूट कट्टीदार कहा जाता था। इसीलिए इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था भी है इसे भी खूट कट्टीदार व्यवस्था कहा जाता है। नए गांव मतलब जब ये खूट कट्टीदार लोग गांव बनाना शुरू किए तो जो मूल गांव थे उसके आसपास नए गांव भी बनने लगे। परंतु इनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का संचालन ये जो मुख्य गांव खूट कट्टीदार गांव था उसी से होता था। अगला इनका एक पदानुक्रम देखते हैं। तो सबसे पहले एक मुंडा, उसके बाद मानकी और फिर पढ़ा राजा। तो मुंडा कौन सा पद है? तो प्रत्येक जो गांव में पंचायत या गांव का जो प्रमुख होता था वो मुंडा कहलाता था, जो टैक्स, नियम कानून और विवादों का निपटारा करता था। उसके ऊपर लेवल का जो रैंक है वो है मानकी। यह कई गांवों और पंचायत समूह का प्रमुख होता था। और जो पट्टी होता है वो किसका समूह माना जाता है? गांव या पंचायत के समूह को पट्टी कहा जाता है। अगला पढ़ा राजा। जो पढ़ा राजा होते थे वो कई गांव मीन्स मान पट्टी से ऊपर लेवल का पट्टियों का समूह जो होता था वो पढ़ा कहलाता था, जिसका प्रमुख पढ़ा राजा कहलाता था। और ये चुनाव द्वारा मनोनीत होता था और यह वंशानुगत पद नहीं होता था। मीन्स ये मुंडा और मानकी जो है वो वंशानुगत पद होते हैं, लेकिन जो पढ़ा राजा का पद है ये वंशानुगत नहीं होता है। तो जो गांव के स्तर पर हुआ वो हुआ मुंडा, फिर पट्टी के स्तर पर मानकी, और जो पढ़ा स्तर मतलब जो पट्टियों का समूह पढ़ा होता है इसका जो प्रमुख होगा वो पढ़ा राजा होगा। पढ़ा राजा जो होता है मतलब जिस पंचायत का जो हेड होता है पढ़ा राजा, उसे पढ़ा पंचायत कहा जाता है। पढ़ा पंचायत की डेफिनेशन क्या है? पढ़ा भी एक पंचायत होता है जिसमें 5 कार्यपालक अधिकारी होते हैं। जो पढ़ा पंचायत है जिसका जो प्रमुख होता है पढ़ा राजा, तो इसमें 5 कार्यपालक अधिकारी होंगे। कौन कौन से? दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल। ये सभी पद क्या होंगे? वंशानुगत होंगे। जबकि जो पढ़ा राजा का पद होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, उसका मनोनयन किया जाता है। ये राजा को सलाह देते हैं, पढ़ा राजा को। कौन? ये पांचों लोग। और ये
पढ़ा राजा के आज्ञा का भी पालन करते हैं। यह प्रकार का राज्य व्यवस्था नहीं बल्कि सहकारी व्यवस्था है। इसमें राजस्व की प्राप्ति नहीं होती है, जो मतलब मानकी और पढ़ा राजा का जो स्तर है उस पे टैक्स कलेक्शन नहीं होता है। और जो पढ़ा पंचायत है इसका काम क्या है? सीमा विवाद, आपसी झगड़ा निपटारा और अन्य विवादों को निपटारा करना। यह मुंडा की सर्वोच्च न्यायपालिक, कार्यपालिक और विधायिक विधायिका है। मतलब ये जो सबसे ऊपर का जो स्तर है वो है पढ़ा राजा का स्तर या पढ़ा पंचायत। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। मुंडा ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता है। मीन्स जो मुंडा का ग्राम पंचायत है उसे हातू कहते हैं। मुंडा ग्राम का धार्मिक प्रधान जो होता है वो है पाहन। पाहन जो है वो धार्मिक प्रधान है। पाहन का सहायक जो होता है वो पुजार या पनबरा कहलाता है। और एक टर्म है भूत खेता। जो भूत खेता है वो क्या होता है? गाँव को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने हेतु विशेष पूजा होती है। इस हेतु पाहन को अतिरिक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे भूत खेता कहा जाता है। मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि, मीन्स इस पे टैक्स नहीं लगेगा, इस भूमि को क्या बोला जाता है? डाली कटारी भूमि। और जो मानकी का पद होता है वो होता है वंशानुगत, जबकि पढ़ा राजा का जो पद होता है वो होता है वंशानुगत नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और ये जेपीएससी का जो प्री का सिलेबस है इसमें जितने भी शासन व्यवस्था है, हर एक शासन व्यवस्था से एक एक सवाल आते हैं। तो अगर आप लोग प्री के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो और जेएसएससी के एग्ज़ाम के लिए, तो इस वीडियो को एक दो बार ध्यान से देखें और जो भी इम्पोर्टेंट है उसको अच्छे से याद कर लें। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसे खूब से खूब शेयर करें। इसके आगे भी जेपीएससी प्री के एग्ज़ाम के लिए और भी वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। तो मेरे चैनल के साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नॉलेज विद पीयूष को। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू।